कक्षा 6 में आज हम गति और गति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उसकी स्थिति भी परिवर्तित होती है। जैसे आप यदि बाजार जाते हैं तो समय भी बढ़ रहा है और उसकी स्थिति में भी, आपकी स्थिति में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब है आप गति कर रहे हैं। इसी तरह से सड़क पर चलती हुई बस की गति है ना, सड़क पर चलती हुई मोटरसाइकिल की गति है ना, तो ये सभी गतिमान वस्तुएं होती हैं। उड़ते हुए हवाई जहाज की गति, हमारा पंखा चल रहा है तो उसकी गति, ये सारे किसके गति के उदाहरण हैं। आज हम गतियों के प्रकार देखेंगे। तो गति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार होते हैं? दोलन गति। तो 4 प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति हम तब कहते हैं जब कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। आइए देखते हैं इसके लिए। इनकी गति ये बिल्कुल सरल रेखा में चलेंगी और इनकी गति कैसी होगी? सरल रेखीय गति। कैसी होगी? सरल रेखीय गति। तो ये सरल रेखीय गति का उदाहरण देखिए। दूसरे उदाहरण के रूप में ये सरल रेखीय गति है। थोड़ा तेज चलाएंगे। क्या ये सरल रेखीय गति? ये दोनों उदाहरण सरल रेखीय गति के थे। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। दूसरी गति होती है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति में कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार रास्ते पर जब चलती है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। उसकी दूरी सदैव केंद्र से समान रहती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं। देखिए ये वृत्ताकार गति है। इन्होंने एक शीशी को, प्लास्टिक की को एक धागे में बांध रखा है और ये गति कर रहे हैं। तो जो धागा है उसकी दूरी समान रहती है, उसकी लंबाई समान है। तो ये जो शीशी है उसकी दूरी समान रहती है इनके हाथ से। तो ये कैसी गति हो गई? वृत्ताकार गति। ठीक है। गति के उदाहरण स्वरूप हम और देखते हैं एक और। देखिए ये जैसे पृथ्वी चलती है सूर्य के चारों ओर, उसी तरह से ये गति हो रही है। तो इसमें से ये सूर्य की गति जो है, सूर्य की गति नहीं होती है बल्कि पृथ्वी की गति होती है। तो ये वृत्ताकार गति का उदाहरण है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की गति भी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब हम देखते हैं तीसरी गति के रूप में घूर्णन गति। इसके लिए देखते हैं घूर्णन गति में क्या होता है। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है, वहीं के वहीं घूमती है अपनी अक्ष पर, तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ये पंखा जब चलता है तो ये अपने अक्ष पर घूमता है, तो इसको क्या कहेंगे हम? घूर्णन गति। इस पंखे की गति घूर्णन गति है। उदाहरण स्वरूप हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए ये वृत्ताकार गति, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ भौरा है, ये आप लोग चलाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? घूर्णन गति का। घूर्णन गति के रूप में एक और उदाहरण है। इसको देखिए, ये अपनी अक्ष पर घूमता है। देखिए ये देख रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? ये घूर्णन गति है इसकी। देखिए घूर्णन गति है, ये अपनी अक्ष पर घूम रही है। तो ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? घूर्णन गति का। किसका है? समझ में आ गया? ठीक। अब हम चौथी गति के रूप में दोलन गति देखते हैं। क्या देखते हैं? दोलन गति। दोलन गति वह गति होती है, दोलन गति में जब कोई वस्तु गति करती है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी स्थिति को दोहराती है। दोलन गति में जब हम झूला पे झूलते हैं कभी, तो जो झूले की गति होती है वो किसका उदाहरण है? दोलन गति का। किसका उदाहरण है? दोलन गति का। इसी तरह से घड़ी के पेंडुलम, जो घड़ी में पेंडुलम होता है उसकी गति भी होती है। उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर, ये दोलन गति के उदाहरण स्वरूप ये इनके पास एक पेंडुलम टाइप का है जिसको उन्होंने बॉल के रूप में बनाया है।
इसकी गति देखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको दोलन गति कहेंगे। क्या कहेंगे, एक बार फिर उसको दिखाएंगे, ये दोलन गति। आप देखेंगे इसकी गति जो है वो बार बार अपने आप को दोहराती है, तो ये दोलन गति होती है। एक बार फिर करेंगे तेजी से। ये दोलन गति का उदाहरण है, ये किसका है, दोलन गति का। अब समझ में आ गया सभी प्रकार की गतियां। धन्यवाद।